हरे कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्ण ज्ञान अमृत। मैं शिक्षा और इस चैनल पे हम हमारे रिलीजियस बुक्स का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रथम अध्याय। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने चतुर्थ और पंचम श्लोक तक एक्सप्लेन किया था और आज इस वीडियो में हम छठा, सातवां, आठवां और नौवां श्लोक पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन। हरे कृष्णा। तो इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था श्लोक 4 और 5। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्लोक 6, 7 और 8। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छठा श्लोक, युद्धमानुश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। अर्थात पराक्रमी युद्धमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो इसके पहले वाले श्लोक में जो हमने चतुर्थ और पंचम श्लोक पढ़ा था उसमें भी दुर्योधन बताते हैं कि पांडवों के सेना में कौन कौन से महारथी है और कौन कौन से योद्धा हैं। अब आगे इस छठे श्लोक में भी वे बताते हैं कि पराक्रमी युद्धमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब सप्तम श्लोक, अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजेतमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तन् ब्रवीमिते। अर्थात, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब सप्तम श्लोक में दुर्योधन कहता है कि अब तक तो आपने सुना कि पांडवों की सेना में कौन कौन से योद्धा हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे सेना में यानी कि कौरवों के सेना में कौन कौन से बड़े बड़े योद्धा हैं, कौन कौन हमारे सेना को लीड कर रहे हैं, जो महान जो महारथी है, रथी हैं। अब इसके आगे अष्टम श्लोक, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिमितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त तिस्तथैव च। अर्थात, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो इस युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अब दुर्योधन कहता है कि मेरी सेना में अर्थात कौरवों की सेना में स्वयं आप है, कृपाचार्य है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बहिलकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अब इस श्लोक में दुर्योधन कहते हैं कि उनके सेना में कौन कौन है और उनके बारे में यहाँ तात्पर्य में विस्तार में दिया हुआ है। जैसे दुर्योधन की सेना में स्वयं आप यानी भीष्म जो उनके पितामह हैं, तो भीष्म है। कर्ण है, कर्ण अर्जुन का आधा भाई है। वे कुंती के गर्भ से उन्होंने जन्म तो लिया था, लेकिन कर्ण जो है वे कुंती को सूर्य भगवान के आशीर्वाद से
उनकी तपस्या करने से प्राप्त हुआ था। और क्योंकि वो कर्ण जो है वो कुंती को विवाह के पहले प्राप्त हुआ था, इसलिए लोक लाज से बचने के लिए उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया था। तो इसी नाते कर्ण जो है वो अर्जुन के आधे भाई हैं। कृपाचार्य है अश्वत्थामा, कृपाचार्य उनके कुलगुरु हैं। अश्वत्थामा है जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र है। विकर्ण है, विकर्ण दुर्योधन का भाई है। तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। सोमदत्त का पुत्र यानी जो भूरिश्रवा है वो बहिलिको के राजा का पुत्र है। ये सभी योद्धा युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन इनके बारे में बताते हैं कि ये बड़े बड़े जो योद्धा हैं ये हमारे दल में भी मौजूद हैं और ये इतने महान हैं, ये युद्ध में हमेशा से विजयी रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा अष्टम श्लोक जो है वो समाप्त होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नवम श्लोक, जो कि है अन्य च बहव शूरा मदर्थे तत्जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्घात है। वे विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। अब इस नवम श्लोक में दुर्योधन कहते हैं और भी ऐसे वीर हैं जो युद्ध में मेरे लिए प्राण तक दे सकते हैं। जैसे कौरवों की सेना में जयद्रथ है, कृतवर्मा तथा शैल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। तो जो जयद्रथ है, तो जयद्रथ, कृतवर्मा, जयद्रथ जो है वो थे दुश्शला के वे पति थे। दुश्शला यानी कि दुर्योधन की बहन थी। कृतवर्मा जो कि नारायणी सेना का सेनापति था। नारायणी सेना भगवान श्री कृष्ण की द्वारका की सेना थी। तो दुर्योधन ने जब भगवान कृष्ण से सहायता मांगने गए थे तो उन्होंने, तो आपको पता होगा कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही गए थे। तो एक दुर्योधन जो था, भगवान उस समय सो रहे थे, निद्रा में थे। तो अर्जुन जाके उनके चरणों के पास बैठता है और दुर्योधन जाके उनके सिर के पास बैठता है। तो भगवान जब आँख खोलते हैं तो वे सबसे पहले चरणों के पास बैठे अर्जुन को ही देखते हैं। तो वे उनसे कहते हैं, मतलब फिर दोनों कहते हैं अपनी बात कि हम दोनों आपसे सहायता मांगने आए हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं या तो एक को अपनी नारायणी सेना दे सकता हूँ और दूसरे के साथ मैं स्वयं रह सकता हूँ, लेकिन मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भगवान चॉइस देते हैं पहले अर्जुन को कि चुनो, तुमको मैं चाहिए या मेरी नारायणी सेना, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने आँख खोलते के साथ ही पहले देखा था। तो अर्जुन को जब भगवान ये कहते हैं तो अर्जुन बोलते हैं कि मुझे आपकी सेना नहीं, मुझे आप चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो, सोच लो, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा इस युद्ध में, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। तो अर्जुन उसी में वे वही चाहते थे। उन्हें अर्जुन को उनकी सेना से कोई मतलब नहीं था, उनको बस भगवान का ही साथ चाहिए था। जबकि दुर्योधन ये सुन के मन ही मन बहुत खुश होता है कि चलो अच्छा है, सेना तो मुझे मिली। तो उसी नारायणी सेना के ये सेनापति थे कृतवर्मा। और शैल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते। तो ये सभी दुर्योधन के बहुत करीब थे और वे अपने प्राणों की आहुति तक दे सकते थे दुर्योधन के लिए। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। अब क्योंकि वे सब दुर्योधन का साथ दे रहे हैं तो अब ये भी निश्चित है कि दुर्योधन एक पापी है और वो अधर्म की ओर है, और ये लोग जो अपने प्राण भी दे सकते दुर्योधन के लिए, ये भी दुर्योधन के ही दल में जा रहा है। तो ये भी पूर्व निश्चित है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनका विनाश भी निश्चित है। निसंदेह अपने मित्र की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के प्रति आश्वस्त था। अब इतने जो लोग थे जो उसके लिए अपने प्राण दे सकते थे, इसके लिए दुर्योधन तो अपने विजय को लेकर निश्चित था कि दुर्योधन को लग रहा था कि अब मेरे जो मित्र हैं वे मेरे लिए प्राण भी दे सकते, तो अब तो विजय मेरी ही होनी है। तो वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था। तो इसी के साथ हमारे
प्रथम अध्याय का 6वां, 7वां, 8वां और 9वां श्लोक समाप्त होता है। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक का एक्सप्लेनेशन लेके। धन्यवाद। हरे